एक बिहार के पंडित जी थे महाराज जी, गृहिणी मर गई, पुत्र बहुत छोटा था, एक ही संतान थी, बहुत गरीब थे, 2-4 कट्ठा जमीन थी उन पर और कुछ नहीं था। तो पूजा पत्री पंडिताई करके भीख मांग करके अपने पुत्र को उन्होंने पढ़ाया और पुत्र महाराज जी कलेक्टर बन गया। और जब उसकी नियुक्ति हो गई तो पंडित जी बड़े खुश हुए, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, एक टाट का थैला लिए और कुछ चूड़ा वगैरह लेकर के पुत्र के पास बोले, अब तो हमारी विपत्ति के दिन कट गए, बेटा के पास रहेंगे, बेटा का ब्याह हो जाएगा, अब तो बड़े बड़े रिश्ते आएंगे। इसको कहते मन के लड्डू। और वहाँ गए तो एक ही लड़का था, वो नई पढ़ाई पढ़कर नए लोगों के बीच में उसका खान पान बिगड़ गया था, इनको पता नहीं था। तो उसका अपनी रैंक के जो अधिकारी थे उनके साथ खाना पीना चल रहा था। हम लोग खाते पीते वो खाना पीना नहीं, दूसरा खाना पीना उल्टा पलटा। और उसी समय उसके पिता आ गए, सत्य घटना है, पटना की बात है। पिता आ गए तो वो अपने आवास पर था और चौकीदार तो बाहर रहता ही है, उसने घुसने नहीं दिया। साधारण बेचारे पंडित जी, अरे वहीं खड़े रहो, साहब से पूछते हैं तब। तो उनका, अरे भाई साहब से क्या पूछना, आप हमारा नाम बताओ कि अमुक गांव के अमुक पंडित जी आए। कई बार उसने कहा तो वो नौकर गया, चौकीदार गया, बोले साहब सर वो बाहर एक बेचारे पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं आपसे, आपके गांव के हैं, आपसे बहुत ज़रूरी मिलना चाहते हैं। तो बाप का नाम न जाने ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, हम इन लोगों से बात करते हैं, उनको बाद में बुलाओ। बोले नहीं वो गर्म हो रहे हैं। अच्छा बुलाओ उनको। आ गए तो दूर उनको इशारा कर दे वहाँ बिठा दो, वो बैठ गए वहाँ। तो उनके मित्रों ने पूछा कि ये महाशय आए हैं पंडित जी, इनका परिचय। तो वो जो कलेक्टर बन गया था ना लड़का, वही परिचय दे रहा है। बोले मेरे गांव के मेरे पिताजी के मित्र हैं ये। क्या कहा, धीरे से कहा कि मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे गांव के हैं और मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसको लगता था कि ऐसी हालत में यहाँ चले आए, न पैर में जूता चप्पल है, धोती भी पुरानी धुरानी सी, आधी पहनी आधी ओढ़े हुए और टाट का थैला लिए हुए हैं। इस फटीचर को हम अपना बाप कैसे कहें, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ये था उसके मन में संकोच। इसलिए उसने धीरे से क्या कहा कि मेरे गांव के मेरे पिताजी के मित्र हैं ये। पंडित जी ने सुन लिया, उठ के खड़े हो गए, बोले देखो तेरी बात हमारे कान में पड़ गई, हमने सुन लिया। अब मित्रों से बोले कि देखो भाई ये हमारा परिचय तो करा रहे हैं पर थोड़ा सा संशोधन हम करना चाहते हैं। हम इनके पिताजी के मित्र नहीं हैं, हम इनकी माताजी के मित्र थे। क्या कहा उसने कि हम इनके पिताजी के मित्र नहीं हैं, हम इनकी माताजी के मित्र थे। और वो तो बेचारी चली गई। इस अभागे को जन्म देकर और इसको पढ़ाने लिखाने के लिए हमने भीख मांगी, पूजा पत्री पंडिताई करी, तब ये कलेक्टर बना। अब इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को बाप कहने में संकोच हो रहा है। तो भैया अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं समाप्त हुआ। पर जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता अच्छा नहीं है। मैं बाप हूँ, श्राप तो नहीं दे सकता, लेकिन रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं है। और महाराज वे रोते हुए वहाँ से निकले। बाद में उसने कहा रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। एक शब्द न सुना, न बोला, न देखा। उनके पास किराया भी नहीं था अपने गांव पहुँचने के लिए। पटना से पैदल चलकर अयोध्या आए और तपसी जी की छावनी में विरक्त भेष लेकर के उन्होंने भजन किया।
सुदामा कुटी के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज से उनकी बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था, और अयोध्या जी में उनका शरीर पूरा हुआ। कहते थे अच्छा हुआ जो लड़के ने ऐसा कह दिया। ये है संसार की स्थिति। आज नरेंद्र मोदी से सब अपना संबंध जोड़ेंगे। अब मान लो वो इस पद पर न होते तो कोई संबंध जोड़ता उनसे? ये संसार की स्थिति। तो हे भगवान, ना तो बड़े समर्थ सो एक और किधों। संसार की स्थिति यही है कि लोग समर्थों से रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। अपने से बड़े के हाथ के नीचे रहना चाहिए, इसलिए लोग बड़ों से संबंध जोड़ते हैं। हे भगवान, हरि गुरु संतों की कृपा से मेरी ये समझ में आ गया कि आपसे बड़ा कोई दूसरा है नहीं। आप शिव विरंचिनुतम शरण्यम ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव विरंचिनुतम, शिवजी और ब्रह्मा जी भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। आपसे बड़ा कौन है? गीता जी में तो कहा है न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यः, आपकी बराबरी वाला कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे? आप सर्वोपरि हैं। ये मैंने संतों की शरण में आकर समझ लिया, आप सबसे बड़े हैं। अब देखो, राम जी ने सुग्रीव को आश्वासन देते हुए क्या कहा? सुग्रीव जी को, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। चिंता मत करो सुग्रीव, मैं बाली का एक बाण से वध कर दूंगा। बोले महाराज, बाली की बहुत दूर दूर तक गति है, वो ब्रह्मलोक तक जा सकता है, वो कैलाश तक जा सकता है। बोले कान खोल कर सुन लो, वो ब्रह्मा जी की भी शरण ले तो भी अब बचने वाला नहीं है, शंकर जी की भी शरण ले तो भी बचने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी शंकर जी भी उसको बचा नहीं सकते। ये बात कौन कह सकता है? बोलो। ये बात वही कह सकता है जो ब्रह्मा जी का भी आराध्य हो, जो शंकर जी का भी आराध्य हो, जो उनका भी पूज्य हो, जो उनका भी इष्ट हो, वही ये बात कह सकता, सब नहीं कह सकते। तो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध है। आप सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वसमर्थ हैं, ऐसा सत्संग के माध्यम से मेरी समझ में आ गया। और जब मेरी समझ में आ गया तो मैंने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? बोले हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे, हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे हैं।
हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जी के, सिया जू हमारी है। हम तो हमारी सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमने तो ये स्वीकार कर लिया, पर हमें ऐसा लगता है कि ये संबंध की स्वीकृति अभी केवल मेरी ओर से हुई है, आपकी ओर से नहीं हुई। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बोले यदि आपकी ओर से स्वीकृति हो गई होती तो मेरी अविद्या माया का सर्वथा नाश हो गया होता। अभी हमारी अविद्या माया का नाश नहीं हुआ, विकारों का वासना का क्षय नहीं हुआ। इससे लगता है कि ये केवल मेरी ओर से है, आपने अभी पूरी तरह हमें स्वीकार किया नहीं। पर भगवान बात ये है कि भले ही आप बड़े से बड़े हैं और बड़े से सब संबंध जोड़कर रखना चाहते हैं, और हमने भी आपसे संबंध जोड़ा है, भले ही आप स्वीकार करें या न करें, पर आप ही एकमात्र मेरे हैं। मैंने ये स्वीकार कर लिया, आप ही एकमात्र मेरे हैं। राम जी बोले हमने स्वीकार नहीं किया और आपने स्वीकार किया, तो क्यों किया, किस लिए किया? गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, बोले हमारी दूसरी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि तो सो तो को मोह से अति घने, मोह को एक तू। आपको समस्या नहीं है, आपके लिए तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों हैं, असंख्य हैं, पर हे नाथ आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हैं। तो को मोह से अति घने, मोह को एक तू। पर मोह को एक तू, पर मेरे लिए तो एकमात्र आप ही हैं। ठीक यही भाव जो इस पद का भाव है, यही भाव संत रैदास जी का भाव है। मोह को एक तू। एक चिड़िया होती है, अब वो क्या बोलती है तो भगवान जाने, पर गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे, देख सुन सुन बच्चा सुन, क्या बोल रही चिड़िया? महाराज जी क्या बोल रही है? ध्यान से सुनो, तुम तो पंडित हो, बताओ क्या बोल रही है? तो महाराज समझ में नहीं आ रहा। बोले बोल रही एक है तू, एक है तू, एक है तू। एक चिड़िया बोलती है ऐसे, आप ध्यान देना, कभी हम सुनवाएंगे आपको, हमको महाराज जी ने सुनवाया है। एक है तू, एक है तू, एक है तू, ऐसे बोलती है। महाराज जी बोले जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्म ज्ञान चिरैया है। क्या नाम है? ब्रह्म ज्ञान चिरैया है ये। वाह कितना बढ़िया संदेश के एक है तू, इसका मतलब हमारे लिए
तुम्हारे लिए हमारे जैसे अनेकों हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक है तू, एक तुम ही हो। यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में है। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये गोपी भाव का भाव है, इसलिए स्त्रीलिंग विशेषण है। पादरताम, पादरतम नहीं है, पादरताम, चरणों में अनुराग करने वाली। उस भाव से भावित होकर महाप्रभु जी बोल रहे हैं, मुझ चरणों में अनुराग रखने वाली को आप चाहें तो प्रसन्न होकर अपनी भुजाओं भरकर हृदय से लगा लेवें, प्रसन्न हो तो, और नहीं तो अपने चरणों से रौंद दें, कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, अदर्शनान मर्महतां करोतु वा, अथवा जिसमें आपकी खुशी हो आप वो करें, यथा तथा वा विदधातु। क्यों? लंपटा, एक को थोड़ी संतुष्ट रखना है, तुमको तो हमारी जैसी बहुत हैं, सबको राजी रखना है, इसलिए बहु बल्लवी बल्लभ हो आप, भले ही आप हमें मानो न मानो, पर हे नाथ मत प्राण नाथस्तु स एव, मेरे प्राण जीवन धन तो श्री कृष्ण ही हैं, ना परह, दूसरा नहीं। श्री हरेराम बाबा जी ने कहा, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। इसके बाद भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। क्यों? यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी, हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम हमें मानो या न मानो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। क्या कहना। इस पद में संबोधन बड़ा सुंदर है। राम भद्र, भद्र माने जानते हैं, हमारे यहाँ साधु में मूड मुड़ाने को भद्र होना कहते हैं। साधुओं के कुछ शब्द ऐसे हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, वो साधु साई भाषा है। भद्र हो आए, भद्र हो गए। भद्र शब्द का अर्थ मूड मुड़ाना कहीं नहीं है, पर संतों में मुंडन कराने को भद्र होना क्यों कहते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। भाई साधुओं की भाषा कोई मनमुखी तो नहीं है, गुरुमुखी भाषा है, हमारे संतों की परंपरा से टकसाली संतों की भाषा है। भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, परम कल्याण को भद्र कहते हैं। परम कल्याण को क्या कहते हैं? भद्र। कल्याण भी दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्य
हम बड़े दुखी थे, हमारी समस्या का किसी ने समाधान कर दिया तो हमने कह दिया भैया धन्यवाद है आपको, आपने तो हमारा कल्याण कर दिया। हम भूखे थे, भोजन मिल गया तो भी कह दिया कल्याण हो गया। वस्त्रहीन थे, वस्त्र मिल गए तो एक, लेकिन परम कल्याण नहीं है। लौकिक पारलौकिक किसी भी पदार्थ की प्राप्ति का नाम कल्याण नहीं है। कल्याण शब्द की परिभाषा है दुख हानि सुखा वाप्ति श्रेयः। दुख हानि सुखा वाप्ति श्रेयः तन्नेह चेष्यते, नारद जी के शब्दों में। दुखों का, ध्यान से सुने, दुखों का आत्यंतिक अभाव हो जाए, अत्यंता भाव हो जाए, अशेष दुखों की निवृत्ति हो जाए और द्वारा दुख आवे ऐसी संभावना ही समाप्त हो जाए। और ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाए जिस प्राप्ति के अनंतर फिर उस आनंद से वियोग न हो। ऐसा सुख मिले जिसमें दुख की प्राप्ति का भय न रह जाए। अब ये अर्थ है कल्याण का। भद्र माने, भद्र शब्द का ये अर्थ है, कल्याण शब्द का ये अर्थ है। संसार की कोई भी वस्तु मिल जाए, कोई भी पदार्थ मिल जाए, कोई भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, दुख मिटने वाला नहीं है। जितना मिलता चला जाएगा दुख भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि निर्द्वंद साधु थे, फक्कड़ घूमते थे, कहीं झोपड़ी भी नहीं बनाई थी। महाराज जी बड़े आनंद में थे। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, कबीरदास जी महाराज ने कहा। एकदम निर्द्वंद थे, कोई बंधन नहीं था। और बोले महाराज कुटिया क्या बनाई, आफत में पड़ गए। वो महात्मा बोले हमसे, बोले महाराज कुटिया कूट देती है। क्या? कुटिया कूट देती है और जीवन भर कूटती ही रहती है। और आश्रम, हमने कहा आश्रम, बोले आश्रम माने बस आओ और श्रम करो, जीवन भर परिश्रम करते रहो, आश्रम की व्यवस्थाएं कुछ न कुछ उल्टी पलटी बने ही रहेंगी। छोटे मोटे घर में समस्या होती है, आश्रम तो आश्रम होते हैं। वहाँ एक परिवार तो है नहीं, हजारों परिवार जुड़े हुए हैं और सबको लेके चलना, सबको संभाल के चलना। बस जीवन भर आते जाओ और श्रम करते चलो। आश्रम, श्रम निवृत्त कभी होता ही नहीं, और श्रम निवृत्ति नहीं होगी तो दुख दूर नहीं होगा। कल एक महात्मा हमको मिले, बहुत अच्छे संत हैं, सन्यासी महात्मा हैं, यहाँ सामने बैठे भी थे। सामाख्याली एक जगह है, वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया है। आश्रम तो उनके गुरुजी का था, गुरुजी बड़े फक्कड़ थे, विरक्त थे। और ये जब से वहाँ विराजे तो उन्होंने गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा का खूब विस्तार किया। 800-900 गैया है स्थान में, और कम से कम 100-150 ब्रह्मचारी बटुक पढ़ते हैं वहाँ। और कोई भी आए गया साधु, किसी संप्रदाय का हो, कोई भेद नहीं, सबको पूछा भी जाता है कि महाराज आसन लगाओ, प्रसाद पाओ। तो कल उन्होंने एक बात बताई, बड़ी अच्छी लगी हमको। उन्होंने कहा महाराज आपकी दया हो गई। उनकी क्या? बोले अब हम पूरी तरह मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए? पहले भी फक्कड़ ही थे वो, जब रहे तो रहे, जब इच्छा हुई तो बिना पूछे बिना बताए चले गए।
लेकिन अब बोले हमने एक योग्य पात्र को नियुक्त कर दिया है, और नियुक्त करने के बाद कह दिया कि न हम कभी कुछ पूछने आएंगे, न कभी कुछ बताने आएंगे, और न कभी टोकने आएंगे। अब हमने अब तक ये किया, तुम्हारी इच्छा हो तो सब तुमको सौंप दिया, तुम्हारी इच्छा हो करो, कैसे व्यवस्था करोगे ये कभी मेरे सामने, क्यों, हम तो छोड़ दिया। हमारा जब मन होगा तो हम घूमते फिरते कभी आ जाएंगे, और नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं। तो वो कह रहे थे कि नाम मात्र का भी संबंध था उस पद से, महंत पद से, प्रतिष्ठा से, एक संस्था से। तो केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, पर चिंता वही घुसी रहती थी दिमाग में। नर्मदा परिक्रमा चले गए। अब बोले अब ऐसी दया हो गई है, एकदम मुक्त हैं। हम इसलिए बात कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का भी पद आप मान लीजिए, वह भी दुखप्रद ही है। सारे पद विपत्ति का घर हैं। निरापद तो केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल हैं। उनके चरण कमल ही ऐसे हैं जो निरापद हैं, जिसमें विपत्ति नहीं है। उनकी प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, तो कोई विपत्ति नहीं, सारी विपत्तियों से छुटकारा है। और इनके पद के अतिरिक्त सारे पद विपत्तियों की जड़ हैं। इसलिए भरतलाल जी ने कह दिया, आपनी दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। राम जी के चरण कमलों के दर्शन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। भगवान के चरणों की प्राप्ति है। तो लौकिक जगत का कोई भी पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाए, हम राजा महाराजा बन जाएं, मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और इनसे भी कोई बड़ा होता हो सो बन जाएं, तो भी दुख दूर होने वाला नहीं है। महंत बन जाएं, श्री महंत बन जाएं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कमंडलेश्वर, जगत गुरु और जगत गुरुओं के भी जगत गुरु बन जाएं, ये भी आध्यात्मिक जगत के तो पद हैं। इनकी प्राप्ति में भी इस कष्ट दूर होने वाला नहीं, दुख तो बना रहेगा। जितना ज़्यादा पद प्रतिष्ठा का संपर्क होगा उतना अधिक दुख होगा। न जाने कितनी उपाधियां हमको जन्म से प्राप्त हैं, मायाकृत उपाधियां जो हमारा स्वरूप नहीं है, पर अविद्या माया के कारण उन्हें हमने अपना स्वरूप मान रखा है। उनको तो हम अपने ज्ञान और विवेक से हटा नहीं पाए, और न जाने कौन सी पद प्रतिष्ठा के अभिमान हमने अपनी बुद्धि में लाद लिए और भगवान से दूर होते चले गए। लौकिक जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य जीव को सुखी करने वाला नहीं। ये आरंभ से अंत तक दुख ही दुख है, कुछ नहीं इसमें। अनुभव करके देख लो। बोले चलो धरती के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में दुख निवृत्ति नहीं है, दुख जुड़ा हुआ है, स्वर्गादि लोक प्राप्त हो जाएंगे तो आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ब्रह्मलोक पर्यंत जाने के बाद भी पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पर आना ही पड़ेगा। केवल भगवान की प्राप्ति ऐसी है, पर ब्रह्म की प्राप्ति ऐसी है
जिनको प्राप्त कर लेने के बाद न स पुनरावर्तते, वह लौट करके पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता है। तो दुख हानि हुई, चाहे धरती की कोई चीज मिले तो भी दुख नहीं मिटा, स्वर्ग आदि लोगों के पद प्रतिष्ठा में लगे तो भी दुख नहीं मिटा। जैसे राग द्वेष ईर्ष्या यहाँ है, उससे कम वहां नहीं है, वहां भी है। यहां जैसे सबको अलग अलग अधिकार और अलग अलग सबकी स्थितियां, वहां भी सबकी अलग अलग है, क्योंकि वहां जो कुछ मिल रहा है वो पुण्य से मिल रहा है। तो जिसकी जैसी तपस्या, जिसके जैसे पुण्य, उसको वैसी सुविधा वहां मिली हुई है। तो जो अपने से निम्न श्रेणी में है, उनको देखकर तो हीन भावना जगती है, उनको हम तिरस्कृत करते हैं। और अपने से ऊंचे जो हैं, उनको देखकर ईर्ष्या पैदा होती, अरे हम यहीं रह गए, इनकी कुर्सी हमसे ऊंचे लग गई। ययाति इतने धर्मात्मा थे कि इंद्र के सिंहासन के बराबर सिंहासन उनको मिल गया, उतनी ही ऊंचाई पर एक सिंहासन इंद्र के बगल में। तो महाराज जी इंद्र को चिढ़ हो गई, अरे राम राम, ये चंद्रवंश का चक्रवर्ती सम्राट, इसने इतने दान पुण्य यज्ञ आदि कर लिए कि तो हमारे बराबरी पर आ गया। इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बोले महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, हमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब हमको यह ऊंचा सिंहासन मिला। आपने कौन कौन से सत्कर्म किए जिससे आपको हमारे समान आसन स्वर्ग में मिल गया? आपकी शोभा तो द्वितीय इंद्र के समान हो रही है। हम जानना चाहते हैं आपने कौन कौन से पुण्य किए। बेचारे समझ ही नहीं पाए, वो गिनाने लग गए अपने दान पुण्य, हमने यूँ किया, हमने त्यों किया, इतना गौदान किया, इतना ब्राह्मणों को दान किया, इतनी साधु सेवा की। और इंद्र अरे वाह ऐसा किया आपने, अरे वाह और सुनाइए और सुनाइए। सारे पुण्य सुनाए और वहीं सारे पुण्य खत्म हो गए, व्यवस्था छिन गई, सिंहासन गायब हो गया और नीचे सिर ऊपर पैर करके वो गिरने लग गए। उन्होंने कहा रे ये क्या हुआ, अभी अभी आके कुर्सी पर बैठे ही थे, कुर्सी भी गायब और हमारा सिर नीचे पैर ऊपर, क्या हो रहा है ये? इंद्र ने ठहाका लगाते हुए कहा हो गई तुम्हारी व्यवस्था पूरी, सुविधा पूरी खत्म। क्यों? क्योंकि अपने मुख से अपने दान पुण्य का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए, अब तुम्हें फिर से धरती पर जाना पड़ेगा। ययाति ने कहा आपने मेरे साथ छल किया, मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, तो मैं गिर रहा हूं, थोड़ी तो दया करो। बोले हाँ कोई एक वरदान हमसे मांग सकते हो। ययाति ने कहा मेरा पतन तो स्वर्ग से हो रहा है, हमें स्वीकार है, पर हमारा पतन वहाँ हो जहाँ कुछ साधु बैठकर माला फेर रहे हो, भजन कर रहे हो, कुछ तपस्वी तपस्या कर रहे हो, वहाँ मेरा पतन हो, वहाँ मैं गिरूं। इंद्र ने कहा एवमस्तु। ययाति बड़े बुद्धिमान थे, बोले जीव गिरता तभी तक है जब तक किसी साधु की दृष्टि नहीं पड़ी है। गिरे हुए से गिरे हुए के ऊपर किसी भगवत भक्त की, साधु की, संत की दृष्टि पड़ जाती है, फिर गिरना तो समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में उत्थान आरंभ हो जाता है। और 6 साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वहीं ययाति गिरने लगे और चिल्ला रहे थे त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बचाओ बचाओ बचाओ। उन ऋषियों ने कहा कि अरे ये तो कोई स्वर्ग से गिरा हुआ पुण्यात्मा मालूम पड़ता है, बड़ा दुखी है, इस पर कृपा करनी चाहिए। जैसे ही वो थोड़े नीचे आए, दिखाई पड़ने लगे
तो उन ऋषियों ने कहा तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही कहा तिष्ठ तिष्ठ तो उनके तपोबल से वो वहीं रुक गए, गिरना बंद हो गया। बात पक्की हो गई कि नहीं? जब नजर में आए तो पतन बंद हो गया। संवाद हुआ। तब उन ऋषियों ने कहा हम अपने पुण्यों का दान करके तुम्हें ब्रह्मलोक भेजते हैं। अभी तक तो तुम स्वर्ग तक ही थे, तुमको ब्रह्मलोक भेजते हैं। बोले महाराज आप लोग ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय को, ब्राह्मणों को, संतों को देना चाहिए कि उनसे लेना चाहिए? हम ले नहीं सकते आपसे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम नहीं ले सकते आपसे। आपकी तपस्या, आपका भजन आपके पास रहे। कितने ऋषि थे? 6। उनमें एक जो था वो उनका देवता था। क्या था? देवता जानते हैं ना? नहीं जानते? दौहित्र, संस्कृत में दौहित्र कहते हैं, हमारे ब्रज में देवता कहते हैं। देवता माने लड़की का लड़का। आप समझ गए कि नहीं? कहीं कहीं उसको नाती भी कहते। नाती कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं? कहीं कहीं नाती भी बोलते हैं, दौहित्र बोलते हैं, देवता बोलते हैं। हम तो देवता ही समझते हैं। दौहित्र। उसने कहा मैं आपका दौहित्र लगता हूँ, देवता हूँ, आप मेरे नाना जी लगते हो। देवता नाना जी की सेवा कर सकता है, मैं अपनी तपस्या का दान करता हूँ। और इतना कहते ही वो ब्रह्मलोक चले गए। 5-6 विमान नहीं आए, 7 विमान आ गए। उन ऋषियों ने कहा हमारे लिए क्यों आए? बोले तुमने दुखी पर दया की, इसलिए तुम्हारे पुण्य इतने बढ़ गए कि तुम भी वहीं चलो। ये कथा सुनाने का हमारा प्रयोजन नहीं था। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इंद्र के समान पद, प्रतिष्ठा, अधिकार मिलने पर भी दुख छूटने वाला नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल्याण शब्द की परिभाषा घटित नहीं हुई। यतोभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म और कल्याण, नारद जी कह रहे हैं दुख हानि ही सुखावाप्ति ही। सुख की प्राप्ति का नाम कल्याण है। कौन सा सुख? संसार का कोई भी सुख परिणाम में सुख हो ये संभव नहीं है। जब उस सुख का उपभोग हम करते हैं तब तो वह सुखरूप प्रतीत होता है और उसका परिणाम संसार के किसी भी सुख भोग का परिणाम अंत में दुख है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख भी अंत में दुख देने वाला है। एक साधारण सा उदाहरण, हमारे वृंदावन में एक महंत जी थे, छत्तीसगढ़ कुंज के महंत। आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने उनका दर्शन जरूर किया होगा। महंत श्री श्याम सुंदर दास जी। विशाल शरीर था और जब तक वे छत्तीसगढ़ कुंज में विराजे खूब साधु सेवा की उन्होंने। उनके समय में भोज भंडारे खूब होते थे और ब्रजवासी सेवा करते थे उनके यहाँ। और हम समझते हैं चेताने में उनके जैसा तो कोई भगत चेताने में एक नंबर थे महाराज। तो उनकी 84 कोस की परिक्रमा वो उठाते थे। पहले सुदामा कुटी के महंत थे वो, तो सुदामा कुटी से उन्होंने उठाना शुरू किया। बाद में चले गए तो वहाँ से उठाते थे। तो हमारे महाराज जी भी थे, हम भी थे, कई सब लोग थे, बहुत से साधु थे। लगभग 400 साधु थे।
और कुछ भगत भी थे, साधु ज़्यादा थे। तो कोसी महाराज जी जैसी यात्रा पहुंची, 84 कोस परिक्रमा यात्रा, तो कोसी के भक्तों ने, कुआर का महीना था, श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, और कोसी के भक्तों ने बढ़िया रबड़ी, गरम गरम खस्ता कचौड़ी और ऊपर से शरबत, खूब झिक्के साधु और भगत खूब झिक्के पाए। महंत जी ने भी घोषणा कर दी आज पंगत नहीं होगी, शाम को होगी ब्यारू। यही सब खूब डट के पाओ, सब पैदल चले थे कुआर की धूप खाए हुए। अब महाराज प्रतियोगिता से सबने रबड़ी खाई, खूब ज़्यादा रबड़ी खाई। ऐसे भी महानुभाव थे जो 2-2, 2.5 शेर तक खा गए, 10-10, 15-15 कचौड़ी खा गए। खाया तो सबने खूब डट के, और वो कुआर का महीना था, भगवान जाने धूप खा के सब आए थे। थोड़ी देर में महाराज जी सब बीमार हो गए, और ऐसा हैजा फैला कि कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, बल्लभगढ़ पलवल से डॉक्टर बुलाने पड़े। ये तो राम जी की बड़ी दया भाई, कोई पधारा नहीं, सबके बोतल चढ़ रही। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, रबड़ी खाने में और गरम गरम कचौड़ी खाने में कितना सुख मिला? और जब फिर हैजा फैला, उल्टी दस्त शुरू हुई और बोतल लगी, इंजेक्शन लगे, और 3 दिन तक परिक्रमा वहीं पड़ी रही। बहुत से लोग तो ठीक होने के बाद भाग गए छोड़ के यात्रा ही, बोले जान बची, अब नहीं करना यात्रा, अगली बार फिर देखेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, कोई भी संसार का सुख एक सीमित मात्रा में आप उसको ग्रहण करोगे, वो कोई बात नहीं। यदि आपने अधिक मात्रा में उसका सेवन कर लिया तो वो सुख ही दुख बन जाएगा। तो कल्याण शब्द, भद्र शब्द, उसका अर्थ संसार की किसी उपलब्धि में घटित नहीं होता, परलोक में भी कोई वस्तु मिल जाए उसमें भी घटित नहीं होता। वो तो केवल इतने में घटित होता है, जब तक जीव सर्वतो भावेन भगवत शरणागत नहीं हो जाता है, तब तक उसका सर्वतो भद्र होता नहीं है। सब ओर से उसका कल्याण तब तक संभव नहीं है। और जब शरणागति होती है, पूर्ण शरणागति, महाराज जब पूर्ण शरणागति होती है, जिस कुल खानदान में पैदा हुए थे उससे संबंध विच्छेद होता है, और ठाकुर जी के गोत्र से गोत्रित हो जाते हैं, अच्युत गोत्र हो जाता है, तो कैसे होता? उसके पहले भद्र कराते गुरु जी के नहीं, मुंडन कराते हैं कि नहीं? मुंडन कराते हैं, फिर विधिवत पंच संस्कार देते हैं, पहले मुंडन कराते, भद्र कराते हैं। तो अब वो मुंडन करा के अब वो भद्र माने कल्याण रूप हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह संसार से संबंध विच्छेद करके भगवत संबंध को स्वीकार कर रहा है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने मुंडन कराने को भद्र होना कहा। भद्र माने अब मूड़ मुड़ा के संसार का संबंध त्याग कर राम जी का संबंध ग्रहण कर रहा है, श्री कृष्ण संबंध ग्रहण कर रहा है, भगवत संबंध ग्रहण कर रहा है। इसलिए मुंडन कराने को साधु साई भाषा में भद्र होना कहा, भद्र हो गए। यहाँ राम जी को तुलसीदास जी ने राम भद्र कहा। राम भद्र का अर्थ है राम ही भद्र हैं, भद्र माने कल्याण, साक्षात कल्याण का स्वरूप श्री रघुनाथ जी हैं। हे राम भद्र। यहाँ भैया जी एक विशेष भाव है कि आपका नाम तो रामभद्र है, और रामभद्र के शरणागत होने के बाद भी हमारा अभद्र हो जाए, अकल्याण हो जाए, तो आपके रामभद्र नाम की महिमा का क्या रहेगी?
इसलिए आप अपने नाम की लाज बचाने के लिए भी मेरा परम कल्याण कीजिए, ये पाओ। हे राम भद्र, हे परम कल्याण स्वरूप श्री रघुनाथ जी, आपनो सोच है अरु नाही। मुझे अपना सोच है भी और नहीं भी, अपना सोच भी है और अपना नहीं भी है। अपना सोच क्यों है? अपने बारे में शोक क्यों है, सोच क्यों है? बोले अपना सोच तो इसलिए है कि हरि गुरु संतों की कृपा हुई और यह तुलसीदास आपका शरणागत हो गया, और इसके बाद भी हमारी वृत्ति सुधर नहीं रही है, हमें भद्रता का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका शोक है। राम भद्र का होकर भी मेरी भद्रता, मुझ में भद्रता नहीं आ रही है। अभी मंडली के जो स्वामी जी हैं, वो एक दिन उन्होंने गाया था, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम जी की भद्रता। श्री रामभद्र का आश्रय लेने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। इसमें राम जी का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है, क्योंकि हम केवल यहाँ से बोलते हैं हमने राम जी का आश्रय ले रखा है। आश्रय तो हमने शरीर संसार का ले रखा है, हमने भगवान का आश्रय लिया कहाँ? तो मैं ईमानदारी से आपका नहीं बन पाया, इसका शोक है। वो आपका कहलाने के बाद भी मेरा अकल्याण है हो रहा है, इसका शोक है। और शोक नहीं भी है, क्यों? बोले हम केवल अकेले थोड़ी समस्या से ग्रसित हैं, सारे संसार के जीव दुखी हैं, तो सब दुखी हैं, उसमें हम अनहोते थोड़े ही हैं, हम भी दुखी हैं, तो इसलिए हमें शोक नहीं भी है। शोक है भी और शोक नहीं भी है, दोनों बातें। हम अकेले थोड़ी है, तमाम है, वे सभी दुखी हैं। और हे भगवान, सब जीवों का आपसे नाता है भी, बड़ी ऊंची बात है। हम लाख बार करोड़ बार कहें कि शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, तो भी मैं शरीर नहीं हो सकता हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं हो सकता। ना मैं शरीर हूं और न संसार मेरा है। कितने जन्मों से कहते चले आ रहे शरीर को मैं और संसार को मेरा, ये रह पाया कभी? लाख करोड़ बार कहो कि मैं शरीर हूं और संसार मेरा है, तो भी न तुम शरीर हो न संसार तुम्हारा है। और एक बार भी मत कहो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो भी तुम भगवान के ही हो और भगवान ही तुम्हारे हैं। भगवान छाती ठोक कर बोल रहे हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता जी में मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीव मेरा ही अंश है। एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, किसी दूसरे का अंश नहीं, मेरा ही अंश है। तो आप स्वीकार करो न करो, भगवान तो स्वीकार कर रहे हैं कि जीव मेरा है।
इस नाते से सब जीव आपके हैं। और दूसरी बात यह है कि सामान्य व्यक्ति से कोई नाता नहीं जोड़ता। बहुत साधारण आदमी हो, समाज में जिसका कोई प्रभाव ना हो, उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा। खास रिश्ता होने पर भी लोग कहेंगे, स्वार्थ नहीं होगा, कहें हम नहीं पहचानते क्या है, कौन है, कहाँ के। और बड़े आदमी से सब रिश्ता जोड़ते हैं। कहाँ तक रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो कहेंगे अरे आप तो हमारे जमाई हो। हम और अब तुम्हारे जामाता, हम तो तुमको देख ही पहली बार रहे हैं, तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, हम तुम्हारे जमाई कैसे हुए। तो बोले आपको पता नहीं है, हमारा जो जामाता है ना, जमाई, उस जमाई के जो पिता हैं अर्थात हमारे समधी, उनके जो अमुक मित्र हैं और उन मित्र के मित्र की बेटी आपसे ब्याही है। इस नाते से आप हमारे जामाता लगते हैं। अब बोलो कितनी दूर की रिश्तेदारी होगी। हमारे जमाई का बाप समधी और समधी का मित्र और उस मित्र का मित्र और उसकी बेटी ब्याही है। तो भैया श्रृंखला संबंध जुड़ा हुआ है। अंतर क्या हुआ, उसकी बेटी मानो मेरी ही बेटी है, आप तो मेरे जमाई लगते हैं, आओ आपके चरण छू लें। और स्वार्थ की पूर्ति न होवे तो खास बाप को भी बाप कहने में संकोच करेंगे, भाई को भी भाई कहने में संकोच करेंगे। यह संसार की स्थिति है।